लॉ ग्रेजुएट्स जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो वो दो ही चीज़ों के बारे में सोचते हैं, या तो वो जुडिशरी के बारे में सोचते हैं या फिर वो लिटिगेशन के बारे में सोचते हैं। और यूजीसी नेट का नाम तो उन्होंने सुना ही नहीं होता, या फिर वो कैजुअली उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। मैं हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ, एस्पिरेंट्स को देखती हूँ, जो बोलते हैं काश हमने ना फाइनल ईयर में दे दिया होता। क्योंकि सच ये है, यूजीसी नेट कोई बैकअप एग्ज़ाम नहीं रह गया है, ये पैरेलल पावर ऑप्शन देता है आपको। सोचिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, जेआरएफ के थ्रू आप एकेडमिक रिकॉग्निशन पा सकते हो, रिसर्च, ट्रेनिंग, स्टेबिलिटी एक साथ मिल सकती है आपको। फिर भी लॉ ग्रेजुएट नेट इग्नोर पता नहीं क्यों कर देते, मुझे तो समझ में नहीं आता। रीज़न सिंपल है, मुझे लिटिगेशन नहीं करनी है, कोई कहता है कि टीचिंग बाद में देखेंगे, नेट टफ होता है, कोई पता नहीं कौन कौन से एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। लेकिन जब 2-3 साल निकल जाते हैं ना लिटिगेशन में, और कोई स्टेबिलिटी नहीं आती है, इनकम भी रेगुलर नहीं आ रही होती है, तभी प्रेशर बनता है बच्चों के ऊपर, तब रिग्रेट होता है। तो इसलिए जो स्मार्ट ग्रेजुएट होते हैं वो ऑप्शन ओपन रखते हैं। नेट क्लियर करने से आपको कोर्टरूम से दूर नहीं, नेट आपको कोर्टरूम से दूर नहीं ले जाएगा, वो आपको चॉइस देता है। और चॉइस होना करियर का सबसे पावरफुल पोजीशन है भाई। आज अगर आप फाइनल ईयर में हो या फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हो और नेट इग्नोर कर रहे हो, तो याद रखो फ्यूचर का रिग्रेट जो होता है ना, वो प्रेजेंट के ईगो से कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रह गया है आपके लिए, बल्कि ये करियर का इंश्योरेंस हो गया है कि चलो ठीक है, हमारा ये जो गोल है, हमारा जो लिटिगेशन चाहे गोल है, हम एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, हम जज बनना चाहते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो नेट आपको इंश्योरेंस की तरह काम करता है, आपका प्लान भी ओपन करके रखता है। तो उसको इग्नोर मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है।